Hello everyone, welcome to KM Scholar. How are you all? I hope you are doing good. My name is वनीता और हम कवर कर रहे हैं क्लास 9 का थर्ड चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। मैं बहुत ही बेसिक से पढ़ा रही हूँ क्योंकि आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो और आपके जितने भी कॉन्सेप्ट और डाउट हो वो हो बिल्कुल क्लियर। सो हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? हमने एटम्स के बारे में पढ़ा था, हमने एटम्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, हमने एटम्स कितने बड़े होते हैं उसके बारे में पढ़ा था। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सिंबल्स ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। तो हमें एलिमेंट्स को सिंबल देने की जरूरत क्यों पड़ी? एलिमेंट्स के सिंबल पढ़ने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल, आप किसी भी सोशल मीडिया पर अपने फ्रेंड्स के साथ चैट करते हो, तो आप उन्हें ग्रीटिंग भेजते हो लाइक गुड मॉर्निंग, गुड नाइट। तो आपको अगर गुड मॉर्निंग भेजना है तो आप गुड मॉर्निंग का लंबा सेंटेंस लिखने के बजाय आप सिर्फ उसे भेज देते हो जीएम करके। अगर आपको गुड नाइट बोलना है तो आप जीएन करके भेज देते हो। अगर आपको ऐसा बोलना है कि यार तेरा डीपी ना बहुत अच्छा लग रहा है, तो आप उसे थोड़ी ना ऐसे बोल दो कि डिस्प्ले पिक्चर अच्छा लग रहा है, आप उसे सिर्फ इतना बोलते हैं कि आपका ना डीपी अच्छा लग रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इतने लंबे लंबे सेंटेंस यूज करने की बजाय हम ना उसे किसी शॉर्ट नेम में या किसी शॉर्ट सिंबल में उसे याद रखें। तो इसी तरीके से हमारे ना कितने टोटल 118 एलिमेंट है और ये 118 एलिमेंट के इतने लंबे लंबे नाम है लाइक फॉस्फोरस, सल्फर, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, गोल्ड, मर्क्यूरी। और इतने लंबे लंबे नाम याद रखना और इन्हें पहचानना थोड़ा मुश्किल वाला काम था। इसीलिए साइंटिस्टों ने क्या किया कि हम ना एलिमेंट्स को सिंबल दे देते हैं। तो जैसे कि हमने पढ़ा है अभी तक कि डाल्टन जो थे वो बहुत ही क्यूरियस साइंटिस्ट थे, इसीलिए तो उन्होंने डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर का कॉन्सेप्ट लिया, एटम का कॉन्सेप्ट लिया, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को उन्होंने प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन किया और उन्होंने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी एस्टेब्लिश की और डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के 6 मेजर पोस्टुलेट्स दिए। तो इन्होंने यहाँ पे भी सोचा कि हम ना एलिमेंट्स को कुछ सिंबल दे देते हैं। तो उन्होंने कुछ एलिमेंट्स को सिंबल दिए थे। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन होगा तो हाइड्रोजन को हम इस सिंबल से पहचानेंगे लाइक सर्कल में एक डॉट होगा। अगर फास्फोरस होगा तो हम उसे इस सिंबल से पहचानेंगे लाइक सर्कल में 3 लाइंस होगी। अगर कॉपर होगा तो कॉपर को हम कैपिटल सी, सर्कल में कैपिटल सी होगा, इससे हम पहचानेंगे। अगर गोल्ड होगा तो सर्कल में कैपिटल जी होगा और इसके सराउंडिंग में छोटे छोटे डॉट होंगे। इसी तरीके से इन्होंने ये सारे सिंबल्स को, सारे एलिमेंट्स को इन्होंने सिंबल्स दिए थे। लेकिन ये सिंबल में एक ना कॉमन चीज है, वो क्या है? सभी सिंबल्स को इन्होंने सिर्फ सर्कल में ही दिया था, मतलब एलिमेंट के जो सिंबल्स थे उन्होंने सर्कल में ही दिए थे। तो ये सर्कल में एलिमेंट्स देने का क्या लॉजिक था पढ़ा है, आपको पता है कि एटम का जो शेप रहता है वो स्पेरिकल रहता है, इसीलिए उन्होंने सिंबल जो थे वो स्पेरिकल में लिए थे। लेकिन इन सिंबल्स को यूज करने में प्रॉब्लम ये आ रही थी क्योंकि देखो ना, हाइड्रोजन है तो सर्कल में एक डॉट को याद रख करना पड़ेगा, गोल्ड है तो सर्कल में इतने सारे डॉट है और उसके अंदर जी है, अगर मर्क्यूरी है तो इतने सारे सर्कल के अंदर डॉट है, कार्बन है तो ऐसा याद करना पड़ेगा, सल्फर है तो ऐसे क्रॉस लाइन, फॉस्फोरस है तो ऐसे 3 लाइन। मतलब ये याद करना ना थोड़ा मुश्किल वाला काम था। तो इसीलिए बाद में एक साइंटिस्ट है, उनका नाम था बर्जीलियस। तो बर्जीलियस ने क्या कहा, हम ना एलिमेंट के सिंबल को, एलिमेंट का नाम होगा उसका फर्स्ट लेटर या उसके 2 लेटर जो रहेंगे उससे मिलकर बनाएंगे। स्टार्टिंग के कुछ एलिमेंट्स के नाम उनके जगह से लिए गए थे जहां से वो आए हैं, यानी कि जिस जगह पे वो फर्स्ट टाइम मिले थे। फॉर एग्जाम्पल कॉपर जो है वो मिला था साइप्रस से, इसीलिए इसका नाम रखा गया था कॉपर। कुछ एलिमेंट्स के जो नाम थे वो उनके कलर से रखे गए थे। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड एक ने इंग्लिश का मीनिंग होता है इसका येलो, यानी कि गोल्ड का जो नाम था वो उसके कलर से रखा गया था येलो। लेकिन अभी ऐसा नहीं होता क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज इंटरनेशनल साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन, जिसका नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ
प्योर एंड अप्लाई केमिस्ट्री, दैट इज IUPAC, जो कि एलिमेंट्स के नाम को अप्रूव करती है, एलिमेंट्स के सिंबल को अप्रूव करती है, एलिमेंट्स के यूनिट्स को अप्रूव करती है। तो बहुत से एलिमेंट्स के जो सिंबल है वो रखे गए हैं, एलिमेंट का नाम का जो फर्स्ट लेटर रहेगा और एलिमेंट के नाम के 2 लेटर रहेंगे उनसे रखे गए हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो है वो रखा गया था, उसका फर्स्ट लेटर हाइड्रोजन का क्या है, H। और हाँ, जो फर्स्ट लेटर रहेगा वो हमेशा कैपिटल रहेगा और सेकंड लेटर रहेगा वो हमेशा स्मॉल रहेगा। फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम, अगर एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम में फर्स्ट लेटर A रहेगा कैपिटल और सेकंड लेटर जो रहेगा वो रहेगा L। कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जिनके नाम एलिमेंट्स के नाम के फर्स्ट लेटर और जो थर्ड नंबर पे जो लेटर आएगा उस पर रखे गए थे। फॉर एग्जाम्पल क्लोराइन रखा गया था नाम कैपिटल C और ये थर्ड नंबर पे जो लेटर आएगा L, यानी कि इसका नाम जो फर्स्ट लेटर और जो थर्ड नंबर पे आया है L उससे रखा गया था। और एक एग्जाम्पल है जिंक का नाम भी ऐसे ही रखा गया था, फर्स्ट लेटर जिंक का Z और बाद में वाला थर्ड नंबर वाला लेटर था N, इससे रखा गया था जिंक का नाम। कुछ एलिमेंट्स के सिंबल जो थे वो एलिमेंट्स के नाम के लैटिन नेम, ग्रीक नेम और जर्मन नेम से रखे गए थे। फॉर एग्जाम्पल आयरन का सिंबल है Fe, तो Fe सिंबल जो है वो कहाँ से आया है, फेरम। आयरन का लैटिन नेम है फेरम। इसी तरीके से सोडियम का सिंबल क्या है, Na। ये Na कहाँ से आया था, इसका लैटिन नेम है नेट्रियम। इसी तरीके से पोटेशियम है, पोटेशियम का सिंबल है K, तो ये K कहाँ से आया था, कैलियम से आया था K। इसी तरीके से हर एलिमेंट का एक यूनिक नाम है और हर एलिमेंट का एक यूनिक सिंबल है। आपके एनसीईआरटी में कुछ एलिमेंट्स के सिंबल दिए हुए हैं। फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम का फर्स्ट लेटर A और सेकंड लेटर L, दैट इज स्मॉल, जो कि स्मॉल होगा। बोरॉन का फर्स्ट लेटर B, कार्बन का फर्स्ट लेटर C, क्लोराइन का फर्स्ट लेटर होगा और थर्ड नंबर वाला लेटर होगा। कोबाल्ट का CO, सिल्वर का Ag क्यों, क्योंकि सिल्वर का लैटिन नेम है अर्जेंटीनम, इसीलिए Ag। ब्रोमीन का Br फर्स्ट लेटर और सेकंड लेटर। कॉपर का Cu, क्योंकि ये काइप्रस से आया था नाम, यानी कि एक जगह से आया था। गोल्ड का ये लैटिन नेम है ऑरम। आयरन का भी ये लैटिन नेम है फेरम। लीड का भी ये लैटिन नेम है Pb। पोटेशियम का भी ये लैटिन नेम है K, इसलिए K। कैलियम, सोडियम का भी ये लैटिन नेम है नेट्रियम, इसलिए Na। नियॉन का फर्स्ट लेटर और सेकंड लेटर हो। इसी तरीके से आपके एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिए हैं, आप वो देख सकते हो। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि एलिमेंट्स को नाम कैसे दिए जाते हैं, एलिमेंट्स के नाम कहाँ से आए थे। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब एंड वीडियो को कर दीजिए लाइक एंड शेयर।